प्रिय दर्शकों, सभी को नमस्कार एंड किसान भाइयों आपको भी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। आज मैं मलिहाबाद, जो कि बहुत ही फेमस है, आप लोग जान गए होंगे मलिहाबाद का नाम लेने से, क्योंकि यहाँ का आम की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कितना फेमस होता है। और सभी लोग एक बार देखना चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ का आम ज़रूर खाना चाहते हैं। और हमारे जो उत्तर प्रदेश में, इवन मैं कहूँगा भारत में बहुत आम फेमस है। यहाँ का लोग मलिहाबाद का आम बोलते हैं इसे। और यहाँ की दशहरी बहुत फेमस होती है और इसको विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आप लोग देखेंगे सामान्यतः जो इसका जो बौर है, इसका जो फ्लावरिंग है, ये झड़ जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे देखिए कितने अच्छे क्वालिटी में आया है और एक भी बौर नीचे नहीं गिरा हुआ है। और हमारे साथ आज टीम के साथ हम टीम के साथ में आए हुए हैं और हमारे साथ कोरोमंडल के अधिकारी आप सामने देख सकते हैं, मिस्टर पुष्पेंद्र तिवारी जी हैं। और हमारे ही बड़े लगे सबसे बाराबंकी के सबसे प्रतिष्ठित डीलर बंटी वर्मा जी, और हमारे जो कोरोमंडल के वैज्ञानिक मिस्टर प्रशांत त्रिपाठी जी, इन्होंने बहुत अच्छी किसानों के बारे में, ये त्रिपाठी जी हैं तो ये बाराबंकी के किसानों से मिलते हैं और उनको लगी सही डोज क्या लगी, जैसे इस समय फ्लावरिंग आ रही है तो उसमें क्या डोज देना चाहिए जिससे हमारी फ्लावरिंग जो ड्रॉप हो जाती है वो ना, फ्लावरिंग ड्रॉप ना हो, गिरे ना, अच्छा क्वालिटी का आम उत्पादन हो, या किसानों की आय कैसे लगी बढ़े, उसके बारे में ज़्यादा ये चर्चा करते हैं। और कम लागत भी ज़्यादा ना आए और उसका उत्पादन अच्छा हो। तो इन सब चीज़ों विषयों पर बहुत ही गहनता से हमारे किसानों को सलाह देते हैं। और इवन मैं कहूँगा कि अगर हमारे पास, किसान के पास बहुत सारी चीज़ें हों और अगर सप्लाई करने वाला कोई ना हो तो हम किसान बेचारे क्या करेंगे हमारे। तो हमारे डीलर साहब हैं 5 से 6 ज़िलों में खाद की, चाहे सीज़न हो या ऑफ सीज़न हो, सभी सीज़नों में हमारे किसानों के साथ खड़े रहने के लिए खड़े रहते हैं। और हमेशा कोई भी और कम रेट पे जो मार्जिन, ये लोग सोचते हैं कि सीज़न है तो अधिक मार्जिन पे खाद ले लो, लेकिन हमारे बंटी वर्मा जी हैं, वर्मा ट्रेडर्स के नाम से हैं बाराबंकी में, इन्होंने मार्जिन की परवाह ना करते हुए कि कितने मतलब कि कम से कम में हम किसानों को सुविधा मुहैया कराएं और हम अपने डीलर रिटेलर के थ्रू किसानों को सेवाएं देते हैं। और ये हमारे कोरोमंडल के अधिकारी हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि जैसे डीएपी की शॉर्टेज होती है तो अपने अधिकारी से हमेशा ये लड़ करके कि बाराबंकी में हम यहाँ के मार्केटिंग ऑफिसर हैं, मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर हैं हमारे, तो ये सोचते हैं कि किसान, हम यहाँ पे किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोमंडल के अधिकतम अच्छे अच्छे उत्पाद यहाँ पे आएँ, जैसे यूरिया सुपर फास्फेट अभी भारत में लेटेस्ट प्रोडक्ट ये बना है, तो सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में अराइवल्स यहाँ पे हुए हैं। और एक प्रोडक्ट मैं बात करूँगा कि जैसे इस यहाँ पे खड़े हैं तो ये बौर है, बौर आ रहा है, तो इसमें इस समय क्या डालना चाहिए। तो अभी हम मतलब कि हमारे त्रिपाठी जी हैं, इनसे थोड़ा चर्चा करेंगे क्या डाला जाए तो किसानों को और जो यहाँ पे आम का बाग जो लिए हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा थोड़ा। देखिए डॉक्टर साहब, है क्या कि अब की बार जो आम की जो फसल है वो किसानों के लिए बहुत अच्छी आई है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी आपने देख रहे होंगे, यहाँ ये देखिए, यहाँ आपने दिखाइए और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी तक किसी भी प्रकार का मौसम में ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कि हमारे किसान को बौर में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। अगर मौसम खराब होता है, आंधी पानी आता है, तो बौर में दिक्कत पैदा होगी। लेकिन हम तो बस ऊपर वाले से यही आशा न करते किसी प्रकार का ऐसा मौसम ना हो, ऐसा ही दर बौर बना रहे, और अभी किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं आया है। लेकिन किसानों को भी हम लोग अंदर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉस्फेटिक खाद का प्रयोग ना करते हुए जो सही जो पोषक तत्व है उनका आप प्रयोग करिए, क्योंकि ज़्यादा फॉस्फेटिक खाद का प्रयोग करने से हमारी मिट्टी अब धीरे धीरे बेकार होती चली जा रही है। धीरे धीरे हमारी मिट्टी बेकार होती चली जा रही है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, फार्मर्स को बताते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र का आप तो प्रयोग आप तो करिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में क्या है कि आपको 5 से 6 पोषक तत्व तो आपको तो मिल जा रहे हैं।
डीएपी में क्या है कि डीएपी में आपको केवल नाइट्रोजन फास्फोरस 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जब आपको 2 पोषक तत्व इधर मिल रहे हैं तो 2 पोषक तत्व डालने से अच्छा है कि आप 5 से 6 पोषक तत्व जैसे कोरोमंडल का ग्रो प्लस आता है। ग्रो प्लस में क्या है कि आपको 5 पोषक तत्व इधर मिलते हैं। जो 5 पोषक तत्व हैं जो 5 पोषक तत्व हैं तो 5 पोषक तत्व में तो उसमें क्या होता है 16% फास्फोरस होती है, 11% सल्फर होती है, 19% कैल्शियम होती है, 0.5% जिंक होती है, 0.2% बोरान होती है। हमारे पौधे को जो भी संतुलित पोषक तत्व की आवश्यकता है वो हमारे एक ही खाद के अंदर मिल जाते हैं। और ज्यादा फास्फोरस डालने से हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति घटती चली जा रही है। जब हमारी मिट्टी में ज्यादा जब फास्फोरस हो जाएगी तो कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। लेकिन आज हमारे टेंडेंसी क्या चल रही है कि किसान को डीएपी मिलनी चाहिए, किसी भी रेट में मिलनी चाहिए। इस पे गवर्नमेंट भी इस पे इधर बहुत इधर ध्यान दे रही है, क्योंकि आने वाले इधर समय हमारी जो खेती है वो धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी अगर हम लोग फॉस्फेटिक खाद का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसलिए नैनो डीएपी, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड खाद इस समय इधर हमारी जो गवर्नमेंट है, कंपनियां उस पर ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही। क्यों? क्योंकि हमारी फसल को फास्फोरस की आवश्यकता 2 से 3 बार पड़ती है, लेकिन हमारा किसान क्या करता है कि एक बार में पूरी इधर डाल देता है। हमारा किसान एक बार में डॉक्टर साहब पूरी एक बार में इधर नीचे डाल देता है। तो यही चीज़ हम लोग भी फार्मर को मीटिंग में बताते हैं कि थोड़ा सा आप लोग इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि आप यहाँ घूमे होंगे, आलू में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 किलो डीएपी या एनपीके का प्रयोग आप करके आप अच्छी आप पैदावार ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान क्या है 7, 8, 9 बैग डाल रहा है। क्या हो रहा है कि पैसा ही केवल किसान का बर्बाद हो रहा है। उससे अच्छा ये है कि किसान उसमें जो अन्य जो पोषक तत्व हैं अन्य पोषक तत्व डाले। आज डॉक्टर साहब आप तो देखिए, आप इधर बरसात के मौसम में आपको आज एक भी केचुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं सही मिलेगा। बात है, सही क्योंकि बात है क्या, वो केवल खेती करना चाहता है कि हम केवल अपनी दवाई और खाद की दम पे, जबकि आपको मालूम है अच्छा प्रोडक्शन खाद से नहीं होता है, पोषक तत्वों से होता है। बिल्कुल संतुलित जो संतुलित पोषक तत्व हैं संतुलित उसको हमको देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, जैसे सपोज करिए कि अगर हम 10 बैग या 8 बैग या 5 बैग डीएपी उससे दे नहीं रहे होगा हैं, कुछ। उससे उत्पादन नहीं होगा। और जैसे हम आम की बाग में आए हैं कि आप लोग भी देखें, जो हमारे भारत के देश विदेश के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार मलिहाबाद आप जरूर सर्च करिए, कितना फेमस है। और थोड़ा और सा आम में क्या कैसे जैसे न्यूट्रिशन दिया जाता है, जैसे ये आप सपोज करिए कि पेड़ के चारों तरफ शुरू में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं थोड़ा आ करके, ये इसके चारों तरफ हमें खुदाई मतलब कि खुदाई हल्का सा करके गड्ढा बना करके इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा केचुए की खाद या गोबर की खाद हाँ, जरूर देना इसमें हम लोग चाहिए। इस तरीके से देखिए है क्या, जैसे पेड़ है, ये तो सब बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं इसमें हम लोगों को कुछ जो संतुलित जो पोषक तत्व हैं। और देखिए होता क्या है, सबसे मुख्य जो चीजें होती हैं हमारे आम में, बोरान की आवश्यकता बहुत है। बहुत सही, क्योंकि बिल्कुल देखिए बिल्कुल। बोरान क्या होता है, बोरान किसी भी प्रकार के जो हमारे इसमें जो बौर बन रही, कोई भी जिसमें फूल आता है या हमारा जो फल आता है, फल चिटकेगा नहीं, फटेगा नहीं। फिर जब क्या होता है, जब बन जाता है तो उसमें आपको कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और है क्या, इसीलिए अब नैनो टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसका एक कारण ये है। हम लोग अभी तक क्या था कि हम लोग अभी तक अब मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर अगर हम कोई चीज अगर डाल रहे हैं तो और ऊपर पहुंचना है तो नहीं पहुंचेगी, वो बिल्कुल केवल बिल्कुल, एक उसको स्प्रे के माध्यम से, फोलियर देखिए स्प्रे के माध्यम से फोलियर हम देंगे। किसान क्या करता है, आज भी अपने आप परिपाटी ऐसी चल रही है कि किसान ऊपर से खाद डालता है। ऊपर से खाद आप फसलों में आप डाल लें तो आम की बात है, अन्य फसलों की अगर हम बात करें अब तो मैं अंत में अच्छा, यही कहना चाहूँगा सभी अपने प्यारे मैं 1 मिनट मैं इंट्रोड्यूस, मेरे साथ मैनेजर साहब हैं कोरोमंडल के अधिकारी। आप ओवरऑल इन जो हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है उसकी गुणवत्ता के बारे में और यहाँ के लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको क्या ओपिनियन राय देना चाहेंगे देखिए, अपनी? मैं आखिर में यही अपना ओपिनियन देना चाहूँगा मेरे साथियों कि कृपया करके हमारे मलिहाबाद क्षेत्र का एक बार आम आप टेस्ट करके देखें। आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसा आम मिलेगा नहीं कहीं पे भी। इसकी विशेषता ये है, ये अलग क्वालिटी का आम है। और देखिए, यहाँ से हमारे पूरे देश विदेश में, इवन पूरे भारत में हमारे यहाँ का आम फेमस है। कृपया करके आम के बाग में एक बार
हो सके तो विजिट करिए। यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ की पैदावार बहुत अच्छी है, यहाँ का फार्मर बहुत अच्छा है, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा है और यहाँ पे सभी कंपनियों का एक फोकस भी है। और जो भी आना चाहे तो एक बार इसमें आप लोग इधर कमेंट में आप लोग इधर लिख दीजिएगा, और जब हम लोग इधर विजिट पे होंगे तो आप हम लोगों से मुलाकात भी इधर कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से आपको इधर दिखा भी बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक मैं बात कहना हाँ। चाहूँगा संक्षिप्त में। हम्म, आप इसमें जो बौर आया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, एक नैप्थलीन एस्टिक एसिड आता है, हाँ। यानी हम्म, ठीक है, नैप्थलीन एस्टिक एसिड आता है और बोरेक्स, ये दोनों का आप यूज कर सकते हैं। जो हमारे जैसे फ्रूटिंग जब चालू हो जाती है, फल बनने तो वो गिरने लगता है, तो उसमें हम एन का कर सकते हैं या 1 से 2% का बोरान का कर सकते हैं, जिससे अच्छा होगा। और जो होता है कोयली रोग, मतलब कि जो क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है, तो कोयली रोग होता है, तो उससे भी इसको लड़ने में क्षमता है, लेकिन वो देखिए डॉक्टर मिलेगा, साहब एक ठीक है। चीज़ और है, एक फंजीसाइड का हम यूज करते हैं देखिए इसमें डॉक्टर मिला साहब करके। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोग 3 स्प्रे अमूमन करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा किसान भाइयों से, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम आप लोगों से यही दिखाएंगे कि आप लोग थोड़ा सा जो भी आप चीज़ें इस पर प्रयोग कर रहे हैं, आप अच्छी कंपनियों का, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, अच्छी कंपनी का। यहाँ पे क्या है डॉक्टर साहब कि जो पहला स्प्रे करेंगे वो 750 से 800-900 रुपये करेंगे, दूसरा करेंगे 1300-1400 रुपये का, फिर उनका 1800-1900, इससे मतलब ज़्यादा का नहीं। तो होता क्या है, जो कि जो दुकानदार भी हैं, दुकानदार ये कोशिश करते हैं कि देखिए हर आदमी कमाने के लिए बैठा है, दुकानदार भी इधर सोचते हैं कि हमको इनको पैकेज बना के देना है, बिल्कुल किसान बिल्कुल को बिल्कुल पूरा पैकेज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप लोग थोड़ा सा इस पैकेज है, अच्छी चीज़ है कि आप लोग पैकेज में आप लोग जो डालते हैं, लेकिन आप लोग भी जागरूक होइए कि हम जो पैकेज जो बना रहे हैं, अगर 100-200 रुपये अगर महंगा भी अगर पड़ रहा है, लेकिन कंपनी का होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम अपने हमारे जो डीलर प्री डीलर हैं बंटी वर्मा जी, उनका क्या इस पे ओपिनियन है कि इस आम की बाग, जैसे देखिए कितना क्या सौंदर्य मतलब कि दिख रहा है, उस पे इनका क्या विचार है और हमारे दर्शकों को ये क्या बताना चाहेंगे। हम इनको अपना माइक देते हैं और उस पे ये बोलेंगे क्या है। नमस्कार जी, मैं वर्मा डेजर्स लखनऊ से होलसेल ऑफ डीलर फर्टिलाइज़र। मैं 6 जिलों में काम करता हूँ फर्टिलाइज़र का, और ये लखनऊ जिले का मेन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, होलसेलर और विक्रेता। यहाँ से सभी रिटेलर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहे माइंजो बेल्ट हो, चाहे बनाना बेल्ट हो, चाहे अन्य किसी पार्टी हो। तो मेरा काम है यहाँ पे मोमेंट ऑफ सप्लाई फर्टिलाइज़र का सप्लाई करना ज़्यादा बेसिस में। तो इधर मैं आज निकल रहा था, हमारे कंपनी थे, डॉक्टर साहब थे, मंडल थे, अधिकारी थे, तो इसी चर्चा होने लगी। तो फार्मर भाई तो मिले नहीं, मैं जिससे मिलने आया था, तो इसी की चर्चा हो रही, तो इसी समझ से वीडियो बनाया जा रहा है कि कुछ भी अगर फर्टिलाइजर संबंधित ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क जरूर करें, चैनल के माध्यम से, हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी किसान का लाभ हो और अच्छा फायदा हो। और आम के बारे में क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे, आके एक बार विजिट मलिहाबाद का आम की क्वालिटी मलिहाबाद क्या है हमारा मतलब? ये यूपी में लखनऊ जिले में बढ़ता है, और यहाँ का सबसे फेमस है मलिहाबाद का दशहरी जो है यहाँ का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दशहरी होता है। यहाँ से देश विदेश हर जगह पे अच्छी दर पर जाता है मटेरियल, और यहाँ से ही प्रोडक्शन, अभी तो नवीन मंडी भी चालू हुई है 3 तारीख से हमारे वहाँ मलिहाबाद में, जो अंतर्राष्ट्रीय है। तो यहाँ से सभी जाते हैं, और आम मलिहाबाद का सब मशहूर है यहाँ। बिल्कुल 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 हम चाहते हैं किसान भाइयों से या बहुत अन्य लोगों से तो अगर आए मलिहाबाद में विजिट करें, बस इसी साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।